तो आप सच में बदलने लगते हैं। तो अगर अपने आप को आप अपनी किसी हैबिट्स को जो आपकी ऐसी बुरी हैबिट्स है, गंदी हैबिट्स है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उससे बड़ा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ताकि जब आपका डिसीजन पहले के बिलीफ पैटर्न से जब बड़ा होगा, तभी वो उसके ऊपर हावी हो पाएगा। तो जब आप अपने बिलीफ को इतना स्ट्रांग बनाते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं, तो सच में आप देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव दिखने लगते हैं। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में आपका अतीत फिर मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ा विश्वास करना पड़ता है। और जब आप बड़ा विश्वास करते हैं ना, तो कुछ आप में चेंजेस दिखने लगते हैं। फिर आपका जो पुराना बिलीफ है, तो वो फिर मायने नहीं रखता है, और आपके शरीर की स्थिति एक नए भविष्य की ओर बढ़ जाती है। फिर आप एक नया फ्यूचर क्रिएट करते हैं, और फिर आप नई पॉसिबिलिटीज देखना शुरू कर देते हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब ऐसा होता है, तो केवल हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री ही ऊर्जा के हाईएस्ट लेवल्स के लिए जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं देती है। शरीर की बाहरी कोशिकाओं में रिसेप्टर कोशिकाएं भी शारीरिक रासायनिक संकेतों जैसे कि न्यूरोपेप्टाइड्स की तुलना में ऊर्जा के प्रति यानी एनर्जी के प्रति 100 गुना अधिक संवेदनशील हो जाती है। लगातार होने वाले शोध ये बताते हैं कि जितने लगातार रिसर्च हो रहे हैं, वो बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सेलुलर बायोलॉजी और जेनेटिक रेगुलेशंस के हर पक्ष को प्रभावित करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ऊर्जाओं में माइक्रोवेव रेडियो तरंगे, एक्सरे, कम बारंबारता की जो तरंगे हैं, वो इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की निश्चित बारंबारता डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के व्यवहार को बदल सकती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि प्रोटीन के आकार और कार्य में बदलाव लाती हैं। तो ये क्या करती हैं? हमारे प्रोटीन के आकार में और उसके कार्य में भी बदलाव लाती हैं। जीन नियमन और भावों को रोकते हुए नर्व कोशिकाओं की वृद्धि को उत्तेजित करती हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि यदि यह सब सच है, तो इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। आपको याद होगा कि वैज्ञानिक हमारे 98.5% डीएनए को जंक डीएनए कहते हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं, वो हमारे अंदर जो 98.5% परसेंटेज जो डीएनए है, उनको वो जंक डीएनए कहते हैं, क्योंकि इसका बहुत अधिक यूज नहीं दिखाया गया है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं दिखता है, इसलिए 98.5% जो डीएनए है, उसे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे अंदर के डीएनए को जंक डीएनए कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कुदरत ने कोशिकाओं में सारी जानकारी भरने के बाद हमें ऐसा कोई सुराग ना दिया हो, जिसकी